स्वागत है आपका हमारे आज आपको बताना चाहता हूँ क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य बहुत की जा रही है। आज कितना विकास है कितना विकास नहीं है। सड़कों के लिए जो करोड़ों रुपये खर्च किया गया है, सफाई के लिए जो करोड़ों रुपये खर्च किया गया है, आखिर उसमें सच्चाई कितनी है? सफाई आप बोलते यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं किया है। उनका कितनी सच्चाई है उसके अंदर धर्मनगरी क्षेत्र कि हम एंट्री गेट पर खड़े हैं, पिकनिक चौक पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का सब चला हुआ है। देखिए मेरे पीछे नई तस्वीरों के अंदर देख पा रहे होंगे कि पिकनिक चौक पर हम खड़े हैं। यहाँ से हम आपको दिखाना शुरू करेंगे आज धर्मनगरी क्षेत्र का विकास पिकनिक चौक से लेकर थर्ड गेट यूनिवर्सिटी तक आखिर कितना विकास है, क्या है या नहीं है, क्या मतलब विकास का ढोल पीटा जा रहा है। अपनी आंखों से सरेआम देखना, हर वार्ड हर सेक्टर के अंदर गंदगी का माहौल भी आपको दिखाया जाएगा, घूमते हुए पशुओं को भी दिखाया जाएगा और यहाँ फुटपाथ की स्थिति क्या है, कितना ढोल है और कितना मजोल है, हर तरीके से आपको दिखाया जाएगा कि विकास आखिर है कहाँ। चलिए हमारे साथ अभी धर्मनगरी क्षेत्र की एंट्री पर ही आपको दिखाते हैं कि यहाँ के फुटपाथ्स का क्या हाल है। देखिए फुटपाथ का हाल हमारे कैमरामैन राम के साथ आपको दिखा रहे हैं। यहाँ के टूटे हुए फुटपाथ और गंदगी, यहाँ पर ना पेड़ों की रखवाली की जा रही है और ना, देखिए लाइव तस्वीरों के अंदर आप यहाँ के फुटपाथ का हाल देखिए किस तरीके से टूटे हुए हैं और कितनी मिट्टी है। कोई इनको साफ करने का और कोई इनकी सफाई का कोई ध्यान नहीं है। और अभी लाइव तस्वीरों में ही आपको दिखाएंगे कि धर्मनगर क्षेत्र की एंट्री के, देखिए धर्मनगरी क्षेत्र के अंदर मेरे पीछे ही क्षेत्र की मेन एंट्री पीपली रोड पर जहां हम खड़े हैं, मात्र अभी धर्मनगरी क्षेत्र की शुरुआत हुई है। जो पूरे विश्व भर के अंदर माना जाता है हमारा कुरुक्षेत्र नगरी, धर्मनगरी, जहाँ आखिर टूरिस्ट अपने देश जाकर क्या कहेंगे कि क्या है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, क्या है इस गंदगी को देखने में धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आए हैं। देखिए एंट्री करते ही क्या प्रभाव पड़ता है। आखिर जो हमारे प्रशासन में बैठे हैं विधायक जी और चेयरपर्सन उमा सुधा जी, आखिर सरकार भी उनकी है और पद भी उनका है। आखिर कर क्या रहे, करोड़ों रुपया जो आ रहा है आखिर वो जा कहाँ आ रहा है। आगे की में दिखाते रहेंगे लाइव तस्वीरों के साथ। सफाई कर्मचारी भी शायद नहीं आते। मेन रोड के ऊपर ही देखो पहला गंदगी रखे कि आखिर नगर पालिका प्रशासन या सफाई कर्मचारी इसको साफ करते हैं या नहीं। देखिए लाइव तस्वीरों के अंदर सरेआम देखिए कि कहाँ है अगर विकास, क्या इस गंदगी में ढूंढेंगे विकास। और आगे भी देखिए ये विकास धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के पास सड़क के ऊपर ही लगा है गंदगी का ढेर। ये कितने समय हो चुका है इसको? 6 महीने, साल? इसको लमसम 6 महीने हो चुके हैं ऐसे पड़े थे। और ये गड्ढे जैसे थे वैसे के वैसे पड़े हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये डेली एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं। हमें कोई ना कोई स्लिप मार के गिर जाती है मोटरसाइकिल, कभी किसी को चोट लग जाती है, कोई मर भी जाता है, लेकिन सरकार को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। जिस तरीके से यहाँ इस टाइम चेयरपर्सन उमा सुधा जी हैं और विधायक हमारे सुभाष सुधा जी हैं और 20 साल से काबिज हैं अपने कुरुक्षेत्र की चेयरमैनशिप के ऊपर, पर लेकिन जो विकास का ढोल पीटा जा रहा है कि करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है, आखिर वो करोड़ों रुपए लगाया कहाँ जा रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? आपको देख के लग रहा है करोड़ों रुपये लग रहा है? कहाँ लगाए करोड़ों रुपये? दिखाओ एक जगह दिखा दो 3.5 करोड़ रुपये लगा दिया कहीं। सारे तो रोड टूटे पड़े हैं, मोहन नगर का पूरा टूटा पड़ा, अब तक तो इनको बना नहीं है, करोड़ रुपये लगा दिया। देखो ये आम आदमी से ही हमने बात की है, किसी स्पेशल ऑफिसर किसी नेता से नहीं हम पूछे। लोग बता रहे हैं कि इतना विकास यहाँ क्षेत्र की धरती पे हो रहा है। जो धर्मनगरी गुजरात टूरिस्ट पैलेस बाहर से बहुत बड़े बड़े देशों से यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं। आखिर क्या कहेंगे हमारे कुरुक्षेत्र धरती के विकास के बारे में, क्या कहेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बारे में। और सरकार कह रही है कि हर रोज अखबारों में आ जाता है कि इतने करोड़ रुपए से 200 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए से विकास हो रहा है। आखिर विकास को आज ढूंढते हैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर
धन्यवाद आपका। अभी हम खड़े हैं पीपली चौक से मात्र आधा किलोमीटर आगे आकर, जहां सेक्टर 2, 4, 5, 3 और 30 की शुरुआत होती है। यहाँ देखिए इन टूटी हुई सड़कों का सीधे लाइव तस्वीरों में हाल देखिए, किस तरीके से खूबसूरती बढ़ाते हुए टूटे हुए चौक, टूटे हुए फुटपाथ और रोड का हालत देखिए। अगर इतनी धूप और इतनी सर्दी के अंदर अगर गाड़ियों वालों को कोई चीज़ ना दिखे, सड़क ना दिखे, तो गड्ढे में कहीं ना कहीं चोट और एक्सीडेंट का कारण क्या ये इन खड्डों के साथ विकास है क्षेत्र का। इन खड्डों से क्या दिखाना चाहते हैं? हमारे यहाँ विकास के कार्य है, यही है विकास का कार्य। देखिए खड्डे, टूटी हुई सड़कें और इसी तरीके से हमने आपको बताया था हर डिवाइडर, हर मोड़ का डिवाइडर हो उस वो भी डिवाइडर टूटे हुए मिलते हैं। देखिए टूटा हुआ डिवाइडर, ये दूसरा चौक है जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, ये टूटे हुए डिवाइडर। क्या खूबसूरती है हमारे धर्मनगरी क्षेत्र की, जहाँ से विधायक केंद्र की सरकार बीजेपी के ही विधायक, जहाँ करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, मगर विकास हमें कहीं नहीं दिख रहा है। अभी तो ये कुरुक्षेत्र नगरी की मात्र आधे किलोमीटर एंट्री का ही रास्ता है, जो सारा चौक टूटा हुआ है। और मेरे अपने हिसाब से जब से आप देख रहे हैं लगभग 2-3 साल से, तो इस चौक की यही हालत है। पीपली से लाइव दर्शन कुरुक्षेत्र धर्मनगरी के तहत सेक्टर 7 का नितिन शहीद मेजर नितिन बाली मार्ग की तरफ जो मोड़ मुड़ता है, उसमें भी देखिए हर मोड़ के दिखा रहे हैं कि जहां एक्सीडेंट का सबसे मुख्य कारण मोड़ होता है कि जब कोई करता है, जैसे टायर करते हैं और उसी में फिर वही खूबसूरती में चार चांद बताता सेक्टर 7 की मार्केट की तरफ दिखाते कि फिर वही टूटा हुआ डिवाइडर। आखिर कितना प्यार है इन डिवाइडरों से कि इनकी रिपेयरिंग नहीं की जाती। आखिर क्यों? हर डिवाइडर टूटा हुआ है, हर मोड़ टूटा हुआ है, हर मोड़ के बीच में रोड है वो टूटी हुई है। देखिए लाइव तस्वीरों में, ये आखिर क्यों नहीं किया जा रहा? जो करोड़ों का विकास है वो क्या इनसे ज़्यादा ज़रूरी है, या आम जन को जो इन टूटी हुई सड़कों से तकलीफ होती है? तो और हमारे शहर की जो खूबसूरती हमारी सड़कों से भी होती है कि सबसे पहले जब भी कोई कदम रखता है किसी शहर के अंदर, तो सबसे पहले वो उस शहर की सड़कों का ही निरीक्षण करता है, क्योंकि वो चलता उन्हीं सड़कों के ऊपर है। और जब वो चलता सड़क के ऊपर है तो देखता भी सड़कों को ही है। ये टूटी हुई सड़कें और टूटे हुए डिवाइडर बढ़ा रहे हैं। और आप देखिए मेन रोड, जो रोड टूटी हुई है, अभी इतने खड्डे हैं इनके अंदर, खड्डे ढूंढे के सड़क ये समझ में नहीं आता कि हम ढूंढ क्या रहे हैं, खड्डों में सड़क या सड़क में खड्डे। अभी आपने सिर्फ मात्र कुरुक्षेत्र दर्शन के अंदर 1 किलोमीटर का सफर भी पूरा नहीं किया। इसके अंदर कुरुक्षेत्र की धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की खूबसूरती में 4 चौक लगाते हुए लगभग 4 डिवाइडर हमने आपको दिखाई देते हुए और सड़कें भी दिखाई हैं जो टूटी हुई है। अभी हमारा करीबन 5 किलोमीटर का सफ़र अभी बुलाया है, जो यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, मानी हुई यूनिवर्सिटी 3rd गेट तक, वहाँ तक इन सड़कों का आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे अपने चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से। मैं सुमित गोयल पीपली चौक से लगातार चलते हुए सेक्टर 2, 4 और 5 के चौक के बाद अभी हम खड़े हैं सेक्टर 5 के चौक पर।
जहाँ भी वहाँ पर भी एक डिवाइडर बना है और सड़क की हालत मोड़ पे इतनी खतरनाक है कि छोटे व्हीकल उनकी वजह से स्लीपिंग करना। तो पीछे चौक पे भी वही था कि आखिर क्यों इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विकास के कार्यों के ऊपर चोट, ये टूटी हुई सड़कें। देखिए हमारे कैमरे के साथ जो मोड़ की स्थिति है वो इतनी खतरनाक है कि कोई भी छोटा व्हीकल, स्कूटी, मोटरसाइकिल किसी भी वक्त स्लिप हो सकती है या कोई बड़ी दुर्घटना हो तो साइड में ही इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं कि कोई चोट करके उछल जाए तो इन पत्थरों पर सर लगकर दुर्घटना, मौत का कारण भी बन सकती है। हर मोड़ पर टूटी हुई सड़कें और उसी कड़ी के साथ जो हम बता रहे हैं 5 डिवाइडर, जो हर सेक्शन में डिवाइडर है वो डिवाइडर टूटा हुआ है। डिवाइडर की रिपेयरिंग क्यों नहीं की जाती? डिवाइडर को 4 चांद लगते हैं। देखिए टूटा हुआ डिवाइडर और टूटी हुई रोड साथ में, रिपेयरिंग कोई नहीं, लगातार कई महीनों या कहिए कि कई सालों से। ये चौक है DAV पुलिस पब्लिक स्कूल के सामने चौक से बना हुआ है। जो एक तो ये पुलिस का स्कूल भी है, पब्लिक स्कूल भी यहाँ पर, और बच्चों की आवाजाही भी यहाँ से रहती होगी। मतलब फिर भी इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कहाँ इसी को ढूंढने के लिए निकले हैं हम। हरियाणा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सबको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिटी चौक, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी एंट्री से लेकर आखिरी प्रभाव हमारा यूनिवर्सिटी 3rd गेट तक। देखिए अब हम बाइक पे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं जो ये सड़क है बीच में से बिल्कुल टूटी हुई है। या फिर ये सड़कें इतनी टूटी हुई क्यों है, इनकी रिपेयरिंग क्यों नहीं करवाई जा रही है? लगातार चलते रहिए हमारे साथ, हम आपको लिए चल रहे हैं। अगला चौक सेक्टर 7 का चौक, जिसे कोर्ट रोड भी कहा जाता है, और टूटे हुए डिवाइडरों का कुरुक्षेत्र दर्शन। अभी हम खड़े हैं सेक्टर 7 और 5 के मोड़ पर, जो कोर्ट रोड भी है। यहाँ से बहुत आवाजाही भी होती है। यहाँ पर भी देखिए टूटे हुए डिवाइडरों का हाल। आइए मेरे साथ दिखाते हैं आपको टूटे हुए डिवाइडर। देखिए ये टूटे हुए डिवाइडर, और फिर वही बात कि मोड़ पर बिखरी हुई बजरी टूटी हुई सड़क की तरफ। मजबूरी धुंध में स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाइक भी स्लिप कर सकती है। और ये देखिए रोड के बीच में भी जो रोड टूटी हुई है, कितनी बजरी है, मतलब कोई भी व्हीकल स्लिप कर सकता है। अगर वो स्लिप करेगा तो रोड के ऊपर गिरेगा, पीछे से कोई बड़ा व्हीकल आ जाए। देखिए टूटे हुए फुटपाथ और टूटी हुई सड़कें, गाड़ियाँ चल रही हैं मगर ठक ठक करके। रोड टैक्स, भारी टैक्स दिया जा रहा है, टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं, मगर इन रोडों की रिपेयरिंग कब करवाई जाएगी? क्या सरकार ये भी बताएगी? इन टूटी हुई सड़कों से जो गाड़ियों के शॉकर, गाड़ियों के पिलर्स खराब होते हैं, उनका जो नुकसान होता है, आपकी भरपाई कौन करेगा? प्रशासन रोड टैक्स के नाम पे बहुत मोटा मोटा पैसा मांग लेते हैं, जो उसको गाड़ी रोड के ऊपर चलने की मंजूरी या फिर करके चलने की। और अभी हम कुरुक्षेत्र की जो आपको लाइव तस्वीरों पर विकास कार्यों के बीच में हमें रोड पर चलते हुए नगर पालिका द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जो एक सड़क से बच्ची को उठाता है, तो एक किस्म से नंबर बोला जाता है। यहाँ पर देखें कि ये क्या सरकारी कार्य के हैं, सड़क के ऊपर
जो मिट्टी पड़ी है उसको एक ब्रश लगा हुआ है इसके अंदर ट्रक से, ऊपर ब्रशिंग करके उस मिट्टी को उठा देता है और ब्रशिंग कर लेता है और मिट्टी को उठाकर सफाई का कार्य होता है। ये देखिए नगर पालिका की तरफ से कम ये जो सफाई देखिए मट्टी को उठाता है और डंपर के अंदर जब मट्टी इकट्ठी हो जाती है और इसको खाली कर दिया जाता है। एक कंप्रेसर सिस्टम है सड़क से मट्टी उठाने के लिए। देखिए किस तरीके से काम करता है। हमारे आपको दिखाया जा रहा है कुरुक्षेत्र धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का विकास। देखिए अब हम बाइक पे चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं जो ये सड़क है बीच में से बिल्कुल टूटी हुई है। आखिर ये सड़कें इतनी टूटी हुई क्यों है, इनकी रिपेयरिंग क्यों नहीं करवाई जा रही है। लगातार चलते रहिए हमारे साथ, हम आपको लिए चल रहे हैं अगला चौक सेक्टर 7 तक। चलते रहिए और देखते रहिए हमारे साथ। अब हम बाइक पे चले हुए हैं और चलते हुए आपको बड़े धीरे से ही दिखा रहे हैं ये सारी टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए डिवाइडर और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर विकास की पोल खोल देने वाली सड़कें। ये सड़क आप एक तरफ से देखे जा रहे हो, इस सड़क का दूसरी तरफ भी इस सड़क का यही हाल है कि सड़कें टूटी हुई है, गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढा, यही कहना मुश्किल हो रहा है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को। देखिए फिर वही मोड़, एक और मोड़, देखिए फिर वही मोड़, एक और मोड़, सेक्टर 5 की मार्केट का मोड़, टूटी हुई सड़कें, टूटा हुआ डिवाइडर। आखिर कितनी बार दिखाएं आपको कि शहर कुरुक्षेत्र धर्म नगरी कुरुक्षेत्र टूरिस्ट प्लेस, जहाँ दार्शनिक दूर दूर से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं और अलग अलग कंट्री से भी यहाँ लोग आते हैं देखने के लिए। क्या यही देख कर जाएंगे धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का हाल कि हर मोड़ तो टूटा है ही है, वो तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, मेन रोड टूटे हुए हैं। देखिए हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अपनी बहुत लंबा लाइन दिखाने जा रहे हैं क्षेत्र का। एक और डिवाइडर, टूटा हुआ डिवाइडर और टूटा हुआ फिर वही मोड़। देखिए लाइव तस्वीरों में बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं टोटल सड़कों का हाल। सिर्फ कुरुक्षेत्र दर्शन पीपली चौक से लेकर आखिरी कुरुक्षेत्र के जो मेन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तक, थर्ड गेट यूनिवर्सिटी तक टूटी हुई सड़कों का बिल्कुल आंखों देखा हाल। कहाँ है विकास, जहाँ करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, अब कहाँ किया जा रहा है। चलो
इनकी तरफ एक नज़र क्यों नहीं? क्यों है आखिर इन टूटी हुई सड़कों, क्यों है आखिर ये सड़कें टूटी हुई? ये कारण भी जरूर जानेंगे, अपने इस प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे, मगर पहले आपको ये सब हाल दिखाएंगे ताकि अधिकारी इसको देखकर ये ना कहें कि आखिर कहाँ है टूटी हुई सड़कें और कहाँ है बेहाल। हर सड़क का आंखों देखा हाल आपको दिखाएंगे अपनी लाइव तस्वीरों के साथ। क्षेत्र दर्शन से अभी दोबारा फिर आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र नए बस स्टैंड पर, जहां पर इतनी भीड़ रहती है हर वक्त कि क्या कहें। छोटे मोटे व्हीकल, बड़े व्हीकल सब रहते हैं, मगर वही सड़कों का टूटा हुआ हाल। देखिए हमारे साथ हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ राम महाजन आपको दिखा रहे हैं अपनी लाइव तस्वीरों के अंदर कि वही टूटी हुई सड़कें और वही का हाल। रोड पर टूटी हुई जो ये बजरी है, आपकी क्या किसी को दिखा रही है? क्या ये रोड एक्सीडेंट का मुख्य कारण नहीं बनता? कोई बाइक स्लिप कर जाए तो उसको चोट नहीं लगेगी। कितनी टूटी हुई है सड़कें, कोई नहीं देख रहा कि बोल क्यों नहीं रहा कोई। आखिर कब से टूटी हुई है सड़कें, कब से यही है? बात करते हैं यहाँ पर आसपास कुछ लोग हैं, कुछ भीड़ भाड़ का इलाका है, यहाँ पर जो लोग सफाई है, कुछ उनकी रेडियो भी लगाई हुई है, उनसे बात करते हैं इसके बारे में कि आखिर कब से टूटी हुई सड़कें, क्यों गौर कर नहीं किया जा रहा है? क्या कभी प्रशासन को इस बारे में नहीं कहा गया है कि क्यों टूटी है? ये जो आपके सामने वो टूटी हुई है, आप कब से यहाँ रेडियो लगा रहे हो? 4-5 दिन हो गए। ये 10 दिन से टूटी हुई है। अच्छा, ये वर्कशॉप रोड में बनाएगी बस स्टैंड वाले बनाए, टूट गई अभी करेंगे, अंदर बंद हो जाएंगे बंद। और जो ये 7 वाली रोड टूटी हुई यहाँ पर बनेगी तो रोडवेज। अच्छा, उनका कहना है कि ये रोडवेज की वजह से बस ये सड़कें टूटी हुई है, शायद ये कुछ बताना नहीं चाह रहे क्योंकि हम भी यहाँ कई महीनों सालों से हैं, तो सड़कें टूटी हुई है। ठीक है, ये भी अपनी जगह ठीक है कि कहीं ना कहीं इनको भी किसी न किसी का दबाव रहता है कि प्रशासन कभी इनको कोई तंग ना करे, मगर आप देख सकते हैं ये 10 दिन की टूटी हुई रोड नहीं लगती है। ये अगर ये हाल सड़कों का है, ये 10 दिन का हाल नहीं है सड़कों को टूटा हुआ, मगर कोई बात नहीं, आम पब्लिक कभी कभी नहीं बोल पाती सरकार के खिलाफ, मगर हम आपको अपने मीडिया न्यूज़ के माध्यम से लाइव तस्वीरों में कुरुक्षेत्र का पूरा सच दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र दर्शन में जब हम निकलते हैं और जाते हैं पूरे कुरुक्षेत्र की हर सड़क, हर जगह गंदगी के ढेरों से भी अभी आपको अवगत कराएंगे, हर सेक्टर के अंदर घूमेंगे, हर जगह दिखाएंगे कि कहाँ है विकास की पोल जो खोलनी है अभी। यहाँ से ना हम पहुँच गए हैं बस स्टैंड से थोड़ा आगे ही सेक्टर 13 वाले मोड़ पर, जहाँ पर आवाजाही बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट है। हर तरीके से मजिस्ट्रेट, वकील और अन्य तरह के प्रभावी नेता भी इस रोड से निकलते और गुजरते हैं। देखिए इस रोड का टूटा हुआ होना कि क्या ये जायज़ है कि जहाँ से सभी मोस्टली अधिकारीगण कोर्ट के अंदर जाते हैं, बड़े बड़े वकील, मिनिस्टर भी शायद इस रोड से निकलते हैं, डीसी ऑफिस भी इसी के अंदर है, लघु सचिवालय जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। मतलब कि सरकार की बिल्कुल भी नाक के नीचे ये सड़क टूटी हुई है। आखिर क्या होगा इसका हाल? और वही टूटा हुआ डिवाइडर, टूटा हुआ चौक और टूटा हुआ डिवाइडर। अब देख रहे हैं हमारे साथ हरियाणा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से कुरुक्षेत्र दर्शन में की खूबसूरती के में 4 चांद लगाते हुए ये टूटी हुई सड़कें और सभी टूटे हुए जितने भी डिवाइडर अब तक आपको दिखाए गए हैं, हर मोड़ पे हर डिवाइडर टूटा हुआ है। आखिर क्या इसी को कहते हैं विकास?
देखते रहिए कुरुक्षेत्र धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का विकास। गंदा मार्ग इधर से देखो बंद कर दो। अब हम खड़े हैं इस कुरुक्षेत्र के मार्ग में, आपको एक गुलजारी नंदा चौक पर देखिए इस मार्ग पर क्या हाल है। इस चौक का कितना गंदा है, आखिर क्यों यहाँ पर खूबसूरती नहीं की जाती, क्यों यहाँ सफाई नहीं की जाती, क्यों यहाँ सड़कें ठीक नहीं की जाती। कितनी टूटी हुई सड़कें हैं, कितने टूटे हुए बोर्ड हैं, कितने टूटे हुए चौक हैं। यहाँ किसी तरह की कोई देख रेख नहीं है। सड़कों का बुरा हाल है, चौकों का बुरा हाल है, रोड्स का बुरा हाल है, मगर विकास नाम का ढोल पीटा जा रहा है कि आखिर विकास है कहाँ। आज कि आखिर कुरुक्षेत्र का विकास है कहाँ। एक और दर्शन कुरुक्षेत्र दर्शन में, एक और दर्शन कुरुक्षेत्र दर्शन में गंदगी का ढेर। कुरुक्षेत्र दर्शन अब हम पहुँच चुके हैं बस स्टैंड से आगे। हम अग्रसेन चौक सेक्टर 13 वाली मार्केट पर। अब हम आपको यहाँ का इस चौक का हाल दिखाते हैं। ये कुरुक्षेत्र का सबसे व्यवस्थित रोड है, सबसे व्यवस्थित चौक है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जिनमें गाड़ियाँ निकलती हैं और यहाँ का हाल अभी आपको लाइव तस्वीरों में दिखाते हैं। वही बार बार एक बात कही जा रही है कि टूटी हुई सड़कें और टूटे हुआ चौक और टूटे हुए डिवाइडर। और यहाँ की एक सबसे बड़ी खास बात, जो यहाँ पर हर वक्त तैनात रहते हैं हमारे पुलिसकर्मी, जिनकी वजह से यहाँ का पूरा ट्रैफिक कंट्रोल रहता है और किसी तरह से कोई संदिग्ध यहाँ से नहीं निकल सकता। जिन पुलिस वालों की वजह से हमारा नेटवर्क सुरक्षित है, हमारा शहर सुरक्षित है। इनकी कार्रवाई की वजह से आज यहाँ पर बहुत निकलने वाले जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करने में इनकी अहम भूमिका रहती है। हमारे चैनल के माध्यम से अपील है इन पुलिसकर्मियों को जो दिन रात यहाँ पर लगे रहते हैं और अपना कार्य बखूबी निभाते हैं। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से कार्य करते हुए और अपने किसी भी पद का नाजायज फायदा ना उठाकर दिखा देते हैं, किसी को सिखा भी देते हैं कि अगर वो हेलमेट लेके जाए तो सिर्फ हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं है, अपनी शारीरिक जान से बचने के लिए भी है। महिला को बड़े समझदारी से उन्होंने कहा कि हेलमेट लिया है तो हेलमेट लगाएं। इनका एक अच्छा रवैया जो पब्लिक को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, पब्लिक के साथ बहुत देखने को मिली है। हमारे चैनल के माध्यम से अभी आप देख रहे हैं पूरा कुरुक्षेत्र दर्शन किस तरह का विकास है, किस तरह का हाल है सड़कों का। खड़े हैं सेक्टर 13 के बाद जो पुल स्टार्ट होता है हमारा पुल करने के बाद आप कुरुक्षेत्र के पुराने बस स्टैंड को करते हैं। जो पुल कई दिनों से कार्यरत था मगर अब उसके अंदर भूमिका तैयार हो चुकी है, लगभग पुल तैयारी पर है। यहाँ के लोगों ने बहुत समय से इसकी वजह से मगर कहते हैं जब कभी विकास होता है तो थोड़ा गर्व भी होता है। विकास के साथ
पुल को डबल किया है। पहले ये सिंगल पुल था, डबल पुल करने की वजह से इतना काफ़ी दिनों से एक साइड से चलने का, मगर अब कुछ दूरी के चलने के बाद दोबारा सड़कों का वही टूटा हुआ हाल सामने आ रहा है। ये इस टाइम आ चुके हैं हम श्रद्धानंद जी चौक पर, जहाँ पर आप वही देख रहे हैं टूटे हुए डिवाइडर और टूटा हुआ चौक, मेन व्यवस्थित जहाँ पर लोग इकट्ठे खड़े हो जाते थे, आखिर वही चौक टूटे हुए क्यों है? देखिए, फिर हमारे कैमरे की नज़र में जो आया वही चौक दोबारा पर हम नीचे पर आके करते हैं, टूटी हुई सड़कें और टूटे हुए डिवाइडर और टूटा हुआ चौक। इस वक्त हम खड़े हैं LIC चौक पर, जहाँ बहुत से व्हीकल्स निकलना और गुजरना रहता है, मगर यहाँ सड़कें बीच बीच टूटी हुई है। वही बार बार एक सवाल कि सड़कों की रख रखवाली क्यों नहीं दिखता कुरुक्षेत्र का विकास इन सड़कों पर। कुरुक्षेत्र का एक बार फिर मेन चौक, पुराना बस स्टैंड चौक, वही बात बार बार हम दोहरा रहे हैं कि टूटी हुई सड़कें और टूटा हुआ चौक, टूटे हुए डिवाइडर, इतनी व्यवस्थित रोड और इतनी टूटी हुई रोड, आखिर क्यों नहीं सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है? हम लाइव दर्शन के अंदर शुरू से ही आपको एक ही चीज़ दिखाते हुए आ रहे हैं कि मेन रोड कुरुक्षेत्र का विकास क्या इन सड़कों पे नज़र नहीं आएगा? अगर आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नज़र नहीं आएगा कुरुक्षेत्र की सड़कों का विकास? कब से इन टूटी हुई सड़कों की वजह से जो नुकसान प्राइवेट गाड़ी में होता है, उनका हर्जाना कौन भरेगा? कोई नहीं, वो खुद गाड़ी वाला अपने आप ही भर रहा है। देखिए इन टूटी हुई सड़कों का हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के पास। अब हम आ गए हैं कुरुक्षेत्र बस स्टैंड से थोड़ा आगे ब्रह्म सरोवर की तरफ मुड़ती हुई सड़क पर, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड भी है। लोग अपनी दिशा बदलते हैं, एक तरफ भद्रकाली मंदिर झांसा रोड की तरफ फाटक क्रॉस करने के बाद, और दूसरा ब्रह्म सरोवर रोड की तरफ जाते हुए। यहाँ पर सड़क इतनी टूटी हुई है कि मोड़ पर किसी तरह की स्थिति हो सकती है। रात को दिन में चलते हुए जो बदली सड़क के ऊपर पड़ी है, किसी भी गाड़ी की स्लिपिंग होना जायज़ लगता है कि आखिर ये सड़कें टूटी हुई क्यों हैं, यहाँ का विकास क्यों नहीं हो रहा है। वैसे तो विकास जब हम कुरुक्षेत्र दर्शन की तरफ निकले हैं, चितली से लेके हमारे यूनिवर्सिटी थर्ड गेट तक, अभी तक विकास नाम की पूरी रोड में सड़कें नहीं हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ टैक्सी स्टैंड वाले भाई सब खड़े हैं, उनसे पूछेंगे कि यहाँ जो ये सड़कें टूटी हुई हैं, कब से टूटी हुई है? यहाँ पे बताओगे इनके बारे में? हाँ जी, बनी नहीं यहाँ पे। बारिश में यहाँ क्या समस्या खड़ी हो जाती है? पूरा पानी खड़ा हो जाता है। क्या कहना चाहोगे जी? 2 साल हो गया भाई, ये हुआ तो बुरा हाल हो रहा।
सड़क के नाम का तो बस नाम चारा चल रहा हुआ तो मतलब जो सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि कुरुक्षेत्र जिला के अंदर करोड़ों रुपए में विकास हो रहा है, करोड़ों में क्या, हर रोज अखबार में सुनने को मिलता है 250 करोड़ से विकास हो गया, आज 50 करोड़ से विकास हो गया। आखिर ढूंढते हैं लोग कि विकास कहाँ हुआ है यहाँ विकास, देखा आपने कभी विकास करने वाले सारे चोर हैं, बढ़ देता है एक को एक आदमी चोर है हुआ तो सड़क के नाम पे इन्हें दबा दिखा रखा है सारा कुरुक्षेत्र में कभी 50,000 नहीं लग रहे हैं हुआ तो 6 साल से सड़क पड़ी पड़ी है, 6 साल से रोड का बुरा हाल है, सारे रोड ये देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ जिनके दिलों में दर्द था वो बोल पड़े, आखिर जुबान पर सच आ ही गया कि कहाँ हो रहा है विकास। ये हमारे यहाँ कुछ टैक्सी स्टैंड के भाई हैं जिन्होंने बताया कि यहाँ 6 साल से भी कोई विकास नहीं, अगर सड़क टूट जाती है तो उनको देखने भी नहीं आता, और बारिशों के मौसम में यहाँ पर इतना पानी हो जाता है कि यहाँ से निकलना तक दूभर हो जाता है। आखिर हम इसी कड़ी के साथ निकले हैं आज कुरुक्षेत्र दर्शन को, पीपली चौक से लेकर सीधा यूनिवर्सिटी 3rd गेट तक, कि आखिर कहाँ है विकास, ढूंढते हैं विकास को। देखिए अब हम ब्रह्मपुर की तरफ मुड़ चुके हैं, मोड़ पर ही कितनी सड़क टूटी हुई है और फुटपाथ टूटे हुए हैं। सभी तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से सारी सड़क और सारे रोड टूटे हुए हैं, सड़क के बीचों बीच बनते हैं। आखिर सड़क की रिपेयरिंग क्यों नहीं की जा रही है? अब ब्रह्म सरोवर की तरफ मुड़ते हुए इस वक्त हम खड़े हैं गुरुद्वारा चौक ठंडा चौक पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी गाड़ियों का जमावड़ा यहाँ पर है और कितनी भीड़ यहाँ पर रहती है। 4 तरफ से लोग यहाँ पर आते हैं और चारों तरफ से ही ये चौक सारा टूटा हुआ है। बार बार एक ही बात दोहराए जा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ सड़कें जो टूटी हैं इनको ठीक क्यों नहीं किया जा रहा है। व्यवस्थित रोड है या आखिर क्या कारण है इन सड़कों पे न बनने का? मुख्य मार्ग है क्षेत्र का, मगर यहाँ पर कोई विकास नाम देखने को नहीं मिलता। और वही बात फिर दोबारा दोहराऊंगा, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए चौक और टूटे हुए डिवाइडर, खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में। देख करेंगे हमारे साथ जाते हुए उसी सड़कों का हाल। कुरुक्षेत्र बिरला मंदिर चौक पर टूटे हुए डिवाइडर और टूटे हुए सड़क को शायद कुछ समय से ही बना दिया गया है। जो कार्यरत भी है हर जगह इसी तरीके से टूटे हुए हैं, जैसे हम शुरू से आपको अपनी लाइव तस्वीरों को दिखा रहे हैं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं ब्रह्म सरोवर से यूनिवर्सिटी 3rd गेट, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले ही ताज़ा सड़क बनी हुई है, जिसे हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ हमें सड़कों के ऊपर हल्का सा विकास दिखा है कि ये सड़क बनाई गई है और
प्रशासन के द्वारा, मगर ये अभी भी अधूरी है। सड़कों पर विकास अब इतना शुरू हुआ है, सड़क की तरफ जाते हुए तो दोस्तों, इटली से कुरुक्षेत्र थर्ड गेट विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पर आके हमारा पड़ाव, हमारी दर्शन कुरुक्षेत्र दर्शन समाप्त हुआ। यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हाल पहले सड़कों का था उसमें कुछ कार्य कर दिए गए हैं, सड़क को बनाने की तैयारियाँ कर चुके हैं, मगर फिर भी अभी भी कुछ रास्ता ऐसा है जो बचा हुआ है। प्रशासन जाम गया है, 2 इन्होंने कुछ यहाँ पर करके दिखाया है, मगर आपको दिखाया जा रहा है कि सड़कों के किनारे जो रेत और मिट्टी के ढेर हैं वो ख़त्म नहीं होते, और टूटी हुई सड़कें, टूटा हुआ डिवाइडर जो हमने आपको दर्शन इतनी चौक से लेकर थर्ड गेट यूनिवर्सिटी तक यहाँ पर इस तरह से आ गए हैं दिखाने के लिए वही चीज़ कि टूटा हुआ फुटपाथ लगा रहे हैं। 4 चांद हमारे कुरुक्षेत्र धरती पर, धर्म नगरी कुरुक्षेत्र पर। थोड़ी और दूरी तक आपको दिखाते हैं, जहाँ गुरुकुल चौक तक आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ जो कार्य चला हुआ था यहाँ पर अभी नहीं चला है, उसी तरीके से टूटी हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं अपने कैमरा में राम के साथ। सड़कें कितनी टूटी हुई है और क्यों कार्य नहीं हो रहा है। कुरुक्षेत्र का आखिरी पड़ाव यूनिवर्सिटी थर्ड गेट पर, यहाँ पर भी पुलिस प्रशासन हमेशा मुस्तैद रहता है। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन बना हुआ है, छोटी चौकी जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर हर गतिविधियों की तरफ नज़र रखी जाती है पुलिस प्रशासन की तरफ से। ये अपनी ड्यूटी के अंदर पूरी मुस्तैदी से कार्य करते हैं और यहाँ पर किसी तरह की घटना से बचने के लिए हमेशा ही तत्पर और तैयार रहते हैं। जैसा कि हम पहले भी कहते हैं, यहाँ अरदर सैट चौक पर पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ कार्य करता है और यहाँ आने वाली गाड़ियों को ठीक ढंग से चेकिंग और कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पर लोगों को चलने के लिए हमारा कुरुक्षेत्र लाइव दर्शन में आपको अब हम थर्ड गेट पर ही लेकर खड़े हैं, जहाँ तक का हमारा आपसे वादा था कि किस तरीके से कुरुक्षेत्र का विकास जो हमने आपको दिखाया कि धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में आखिर कहाँ है विकास। कुरुक्षेत्र तिगड़ी चौक से लेकर थर्ड गेट तक मैं सुमित गोयल, ब्यूरो चीफ, हरियाणा मीडिया न्यूज़ से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पर। धन्यवाद करता हूँ आपका हमारे चैनल को देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ आगे की अपडेट्स के लिए। आगे भी हम आपको बहुत कुछ दिखाएंगे कुरुक्षेत्र दर्शन के माध्यम से। कुरुक्षेत्र के अंदर सेक्टर रोड पर कि कितने गंदगी के ढेर हैं और वहाँ की सड़कें कितनी है। इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, हम आपको फिर दिखाएंगे कुरुक्षेत्र का विकास। मैं सुमित गोयल, राम महाजन कैमरामैन के साथ, हरियाणा मीडिया न्यूज़ से।